आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। यह मतलब कौन? ए यदि बी के साथ मिलकर हौद भरेगा तो 12 घंटे का समय लगेगा। तो ज्ञात करना है कि बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ए का समय क्या दे रहा है? ए अकेले 14 घंटे में भर सकता है। ए और बी यानी ए बी के साथ मिलकर यदि भरता हो उसको तो 12 घंटे में नहीं 12 आवर में भर देगा। निकालना है किसका हम लोग को मान? बी का। तो लिखेंगे टी बी यानी कि बी का टाइम, दोनों का गुणनफल, लेकिन बटा में क्या? तो बटा में कैसे आएगा, कैसे जानेंगे हम लोग? तो किसका निकालना है? बी का, यानी ए बी में से यदि ए को घटा दे तो बी का मान आ जाएगा, यानी अंतर। तो दोनों का क्या करेंगे? अंतर लिखेंगे। तो 14 माइनस 12 बराबर 2, 2 से यहाँ भाग दे देंगे, 2 छक 12, 14 छक 84। क्या आ गया? घंटा यानी आवर। तो बी अकेले खाली हौद को 84 घंटे में भर देगा। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाना सीख लेते हैं। क्या? क्षमता निकालकर। ए और ए प्लस बी दोनों का समय कितना कितना है? ए अकेले 14 घंटा में भर सकता है और ए यदि बी के साथ मिलकर भरता है तो 12 घंटे में भर सकता है। ये तो हो गया दोनों का समय। निकाल लेंगे टंकी का टोटल क्षमता यानी टोटल वर्क। तो 14 और 12 का एलसीएम जो आएगा वही हम लोग का होगा टंकी का क्षमता। कितना हो जाएगा? 84। ये लिख देंगे यूनिट, यानी टंकी का क्षमता जो है वो 84 यूनिट पानी का है। अब इसके बाद एफिशिएंसी यानी ए प्लस बी का क्षमता निकालेंगे। तो ए 14 घंटा में पूरा टंकी भर सकता है, पूरा टंकी। अब पूरा टंकी का यहाँ क्या आया मान? 84 यूनिट। तो कह सकते हैं कि ए जो है 14 घंटा में 84 यूनिट पानी भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भर सकता है? 14 से 84 को भाग देंगे, 6 आएगा, यानी 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर देगा। उसी तरह से ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों मिलकर 12 घंटा में पूरे टंकी को भर सकते हैं। अब पूरा टंकी का यहाँ क्या आया हम लोग का क्षमता? 84 यूनिट। तो 12 घंटा में 84 यूनिट भर सकता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 12 से 84 को भाग देंगे, 12 सत्ते 84। ये भी भरने वाला और ये भी भरने वाला, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? निकालना है कि बी अकेले कितने देर में भरेगा, यानी बी का क्षमता होगा तब निकलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी, यानी जितना काम करना है बटा जिसको करना है उसका क्षमता, ठीक है। तो किसको करना है? बी का समय निकालना है, यानी बी का क्षमता होना चाहिए हम लोग के पास। अब ए और बी दोनों का क्षमता कितना है? 7, जिसमें 6 जो है वो किसका है? ए का। तो 6 ए का हो गया, दोनों का 7। तो 7 में से 6 घटा दिए, 1 आया जो कि बी का क्षमता हो जाएगा। यानी कि बी 1 घंटा में कितना यूनिट भर सकता है? 1 यूनिट। बी को भरना है कितना? पूरा खाली हौद। अब पूरा खाली हौद मतलब 84 यूनिट। तो 84 यूनिट में कितना समय लगेगा? तो टोटल 84 यूनिट बटा बी का क्षमता यानी 1, तो कितना आ जाएगा? 84 आवर। तो बी को खाली टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा? 84 घंटा। हम लोग का आंसर आ चुका था 84 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। क्या बोल रहा है? 1 मिनट। अब 1 मिनट का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ए कितना देर में भर सकता है नहीं मालूम। लेकिन बी का दे रहा है कि बी कितना देर में? 6 मिनट में भर सकता है। यानी हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि बी पाइप किसी खाली टैंक को 6 मिनट में भर सकता है यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो
तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। क्या हुआ? बी अकेले किसी टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर यदि टैंक भरता है तो कितना समय लग रहा है? 1.5 मिनट का समय लग रहा है। तो बोल रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मतलब एक्स किसका था? एक्स ए का मान था। एक्स किसका? ए का, यानी कि ए अकेले कितने देर में भरेगा। तो पहले इसको अलग कर लेते हैं। ए का तो कोई टाइम दे नहीं रहा है, बी का दे रहा है। बी अकेले कितना देर में भर सकता है? 6 मिनट में। ए और बी क्या बोल रहा है? यदि दोनों पाइप साथ मिलकर काम कर रहे हो, यानी ए और बी दोनों मिलकर टैंक को भरेगा, तो समय कितना लगेगा? 1.5 मिनट का। ये हो गया हम लोग का मिनट में है, ये मिनट में समय दे रहा है, घंटा में नहीं। कैसे निकालेंगे हम लोग? वही T इज इक्वल टू, यहाँ समय किसका निकालना है? ए का समय निकालना है, तो लिख देंगे टी ए, यानी कि ए का टाइम। ऊपर वही होगा, फिक्स से गुना होगा 6 इंटू 1.5। लेकिन नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? तो निकालना क्या हम लोग को? दोनों का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, निकालना है एक का मान, यानी ए का मान। तो बी से बी यदि हट जाएगा, यानी कि इसमें से बी को घटा दे तो ए का मान आएगा, यानी दोनों का क्या लिखेंगे? अंतर नीचे लिखेंगे। तो 6 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? तो 5 5 10 को सुनना हाथ में, 1 1 1 2 4 6, ये हो जाएगा अंतर हम लोग का। यानी कि इन दोनों का अंतर, जब भी दोनों साथ में, यहाँ क्या ए और बी दोनों साथ में, बी अकेले, यानी बी से बी को खत्म करेंगे, यानी कि इसमें से बी को घटाएंगे तो तब ए बचेगा। ए का ही समय निकालना है, तो घटाएंगे, तो घटा करके हम लोग नीचे समय को लिख देंगे। अब क्या करेंगे? पॉइंट से पॉइंट खत्म, 15 तिया 45, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, कितना आ गया? 2, और किसमें था? मिनट में। तो कितना हो जाएगा? टैंक, ये पाइप ए टैंक को अकेले कितने देर में भर देगा? 2 मिनट में। बोला था एक्स का मान, तो एक्स किसका मान था? ए का, यानी एक्स का मान कितना आ गया? 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको हम लोग क्षमता से निकाल लेते हैं। किसका किसका क्षमता दे रहा है? बी का। बी का समय दे रहा है और दोनों का, तो बी का हो गया, और ए और बी दोनों का समय। बी अकेले क्या कर रहा है? 6 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप मिलकर भरता है तो कितना समय लगता है? 1.5 मिनट का। तो टोटल टंकी का क्या करेंगे हम लोग? क्षमता ज्ञात करेंगे, टोटल वर्क कितना करना है। तो कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? बट्टा में 10 हो जाएगा। अब 6 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा हम लोग का 30। ऊपर वाले का एलसीएम निकलता है, नीचे वाले का मौसा निकलता है, तो ऊपर वाले का ही हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी 6 और 15 का निकाले एलसीएम 30, यानी यही 30 जो हो जाएगा हम लोग का 30 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। अब इसके बाद बी और ए बी का क्षमता निकालेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? बी पाइप 6 मिनट में 30 यूनिट काम कर सकता है। क्यों? क्या बोल रहा है? कि बी एक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है। बी 6 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, और टैंक का क्षमता कितना है? 30, यानी यह कहेंगे हम लोग कि बी 6 मिनट में 30 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 6 से 30 को भाग देंगे, आ जाएगा 6 पचे 30। उसी तरह से ए और बी दोनों मिलकर क्या बोला था? 1.5 मिनट में पूरा टैंक भर सकता है। 1.5 मिनट में पूरा टैंक भर सकता है, यानी कि 1.5 मिनट में 30 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे? इससे इसको भाग देंगे, तो 15/10 से 30 को भाग देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 20। कैसे आ जाएगा? भाग दे करके देख लेते हैं। कितना है? 30। इसमें भाग किससे देना है? 15/10 से, तो लिख देते हैं यहाँ 15/10। 30 का 30 हम लोग का ऐसे रह जाएगा इंटू, और ये चीज क्या होता है? उलट जाता है, यानी 10 ऊपर और 15 नीचे। 15 15 15 दूना 30, 10 दूना 20, आ गया 20 हम लोग का। अब ये 20 क्या आया? ए और बी दोनों का क्षमता, यानी कि ए और बी मिलकर 1 मिनट में 20 यूनिट पानी क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं।
तो दोनों मिलकर, जिसमें बी का क्या है, बी 5 यूनिट पानी भरता है, तो बी का क्षमता इतना, जबकि दोनों का क्षमता 20। तो 20 में से 5 को यानी बी का क्षमता घटा देंगे तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा, 15। यानी कि ए जो है 1 मिनट में कितना यूनिट काम करेगा, 15 यूनिट। क्या निकालना है, ए के द्वारा लिया गया समय, क्यों, एक्स क्या है, एक्स ए का ही समय है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, जितना काम करना है वो, जिसको काम करना है उसका क्षमता। कितना पानी भरना है, 30 यूनिट। किसको भरना है, ए को, तो ए का क्षमता कितना, 15, 15 दूना 30 क्या मिनट। यानी कि ए क्या करेगा, 2 मिनट में टैंक को भर देगा। हम लोग का आंसर आ चुका था 2 मिनट। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पाइप किसी टैंक को इतने घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरे होने पर इसे इतना में खाली कर सकता है। यहाँ क्या है, एक भरने वाला है, दूसरा खाली करने वाला है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसको हम लोग क्षमता से ही ज्ञात करेंगे। तो क्षमता निकाल लेते हैं, पहला टैंक और दूसरे प्रकार का टैंक। समय दे रहा है कितना, 7/4, 7/4, और ये क्या दे रहा है, 21/8, 21/8। पहला टैंक क्या है, टैंक भरने वाला है और दूसरा खाली करने वाले, यानी माइनस। अब इसके बाद हम लोग टोटल वर्क ज्ञात कर लेंगे, यानी काम कितना करना है। तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, यानी 7 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21। यानी क्या बोलेंगे हम लोग, कितना पानी भरना है, 21 यूनिट पानी भरना है। अब इसके बाद दोनों का अलग अलग क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो क्या बोल रहा है, भरने वाला पाइप 7/4 घंटा में पूरा क्या करता है, पूरा टैंक भर देता है। पूरा टैंक मतलब कितना, 21 यूनिट पानी भर देगा। तो पहला पाइप 7/4 घंटा में 21 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा। तो 1 घंटा के लिए 7/4 से 21 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, 4 तिया 12। कैसे आया, 21 में 7/4 से भाग दिए, कैसे भाग दिए, 21 बट्टा में क्या, 7/4। इसको हल करेंगे हम लोग, तो ये क्या, दोनों साथ में है, यानी दोनों साथ में ही रहेगा, लेकिन कैसे, 21 इंटू, जैसे ही डिवाइड की जगह इंटू करेंगे, 4 ऊपर 7 नीचे, तो 7 तिया 21, 4 तिया 12। उसी तरह से इससे इसको भाग देंगे, लेकिन ये क्या है, खाली करने वाला। तो दूसरा पाइप जो है 21/8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। पूरा टैंक मतलब पूरा टैंक का क्षमता कितना निकाले, 21, यानी 21/8 घंटा में 21 यूनिट पानी बाहर निकाल सकता है। तो 1 घंटा में कितना पानी बाहर निकालेगा, तो 21/8 से 21 को भाग देंगे, आ जाएगा हम लोग का 8। कैसे, जैसे इसको भाग दिए थे, यानी कि 21 बट्टा दिए, 21/8 हुआ, 21 को 21 ऐसे छोड़ दिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटू करके 8 ऊपर 21 नीचे, 21 से 21 गया, 8 बच गया, यही 8 हम लोग का आ गया। अब यहाँ इंडिकेट करेंगे कौन निकालने वाला है, कौन भरने वाला। प्लस भरने वाला, माइनस क्या है, निकालने वाला। क्या बोल रहा है, दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब 2/3 खाली था। 2/3 क्या था, खाली था। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों पाइप को, यानी दोनों पाइप का पहले क्षमता निकालेंगे। तो पहले पाइप का क्षमता पॉजिटिव, दूसरे पाइप का क्षमता निगेटिव। तो दोनों का क्षमता यदि जोड़ देंगे तो 12 में -8 जुटेगा नहीं, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। यानी कि दोनों पाइप यदि एक साथ काम करेगा तो 1 घंटा में कितना पानी भर सकता है। यहाँ पॉजिटिव आया, निगेटिव नहीं आया, यानी कि ये पानी भरेगा। तो 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा।
अब तो ये हुआ कि भरेगा, लेकिन पानी भरना कितना है, कितना भरना है, बोल रहा 2/3 खाली था। जब टैंक 2/3 खाली था तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 2/3 खाली का मतलब कितना खाली है, तो 21 यूनिट टोटल क्षमता। खाली कितना है, 2/3, यानी 21 का 2/3 भाग, तो 3 7 21, 7 दूना 14। कितना काम करना है, 14 यूनिट काम करना है, यानी 14 यूनिट पानी भरना है। क्योंकि बोल रहा है कि 2/3 खाली था, तो जितना खाली है टैंक उतना ही भरना है। तो 2/3 का मतलब 14 यूनिट पानी भरना है। तो समय कितना लग जाएगा, समय बराबर वर्क बाय एफिशिएंसी, यानी जिसको भरना उसका क्षमता। तो काम कितना करना है, 14 यूनिट, 21 यूनिट नहीं, 21 टोटल हुआ, लेकिन बोल रहा है कि खाली कितना, 2/3 ही खाली है। तो 21 का 2/3 कितना है, 14, यानी पानी कितना भरना है, 14 यूनिट। किसको भरना है, दोनों पाइप को। तो दोनों पाइप का एक साथ का क्षमता कितना है, 4, 4 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, 7 को 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 1 आ जाएगा 7, यानी कि 3.1/2 घंटा। अब पूर्णांक में यहाँ कहीं कुछ दे नहीं रहा है, इसको और आगे ले चल देंगे हम लोग। तो 3 घंटा 1/2 का मतलब 1/2 घंटा को मिनट में बदलेंगे, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो 60 से यहाँ हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी कितना हो गया, 3 घंटा 30 मिनट। कितना समय लग जाएगा, 3 घंटा 30 मिनट टैंक को भरने में समय लगेगा। कितना टैंक, 2/3 खाली टैंक को। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 घंटा 30 मिनट। क्योंकि यहाँ आ गया 3 घंटा, 3 घंटा 3.1/2, ऐसे भी आया 3.1/2 घंटा। तो 3 घंटा तो ये हो ही गया, 3 घंटा, और आधा घंटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 30 मिनट। तो यहाँ इस तरह से भी लिखा जा सकता था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पाइप एक कुंड को इतना घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरा होने पर इतना घंटे में खाली कर सकता है। क्या कर रहा है, एक भर रहा है और दूसरा इतना घंटे में खाली कर रहा है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। तो उसको भरने में कितना समय लगेगा, कितना भरना है, आधा खाली था, यानी आधा ही भरना है। क्या बोल रहा है, यहाँ कुंड क्या है, आधा पहले से भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, यानी कि भरना कितना है, आधा ही भरना है। तो काम तो हम लोग को इतना ही करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर, डायरेक्ट बनाने का क्या नियम था हम लोग का, दोनों समय को गुना कर देते हैं। तो 7.8 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 19.5 बटा में क्या, तो क्या कर रहा है, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, दोनों अपोजिट काम है, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। जब भी भरने और खाली करने वाला होगा तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे, यानी कि 19.5 में से 7.8 को घटा कर लिखेंगे। कब, जब एक भरने वाला और एक खाली करने वाला होगा तब। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 8 7 15 के 5 में 1, 7 1 8, 1 9, 11.7। पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खत्म करेंगे, दोनों पॉइंट खत्म। अब 13 छक 78, 13 छक 78, 13 9 117, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 3 छक 18, 3 छक 18, 3 5 15, गुना करेंगे किसमें, 6.5 का 2 में, तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 13, 13.0 का मतलब क्या हो गया, ये 0 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 13। लेकिन ये 13 जो आया, 13 घंटा, वो किसका समय आया, जब हम लोग समय निकालते हैं तो पूरे काम को, यानी पूरे टैंक को भरने का ये समय आया। तो पूरा टैंक को भरने में 13 घंटा, भरना क्या है,
क्या बोल रहा है, आधा कुंड खाली है, तो आधा आधा ही तो भरना है। तो जब आधा भरना है तो समय भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 7.5 घंटा। कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 6.5 घंटा। कितना समय लग जाएगा, पूरे टैंक को भरने में 13 घंटा। क्या कर रहा है, आधा टैंक भरना है, तो 6.5 घंटा में क्या होगा, भर जाएगा। अब इसको हम लोग क्षमता वाला से निकाल लेते हैं। तो कैसे बनेगा, पाइप ए, पाइप 2, यानी दूसरे प्रकार का पाइप। समय कितना दे रहा है, 7.8, और 19.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 19.5 को नहीं लिख सकते हैं, 19 पूर्णांक यहाँ लिखते हैं, 19.5 को लिख सकते हैं 19.1/2, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 19 दूना 38 से 39/2, तो 19.5 को लिख सकते हैं हम लोग 39/2। टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क कैसे आएगा, तो बटा में कर देंगे 10, पॉइंट को खत्म, ऊपर वाले का निकाल लेंगे एलसीएम, तो 78, 39 का एलसीएम आएगा 78। ठीक है, अब क्षमता निकाल लेंगे। तो क्षमता कैसे निकलता है, यहाँ जो समय दिया गया है ये पूरा हम लोग का क्या हो गया, काम हो गया, इतना यूनिट पानी भरना है। तो ये पूरा जो हम लोग का समय 78/10 है, तो 78/10, 78 से 78 कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ 10। यानी कि पहला पाइप, भरने वाला पाइप जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर देगा। ये है भरने वाला, और ये क्या है, ये है खाली करने वाला, माइनस। अब इससे इसको भाग देंगे तो 39 से 2 बार में जाएगा, बटा में 2 ये है, तो 4 हो जाएगा। यानी ये क्या करेगा, ये खाली करने वाला, तो इसको लिखेंगे माइनस, यानी कि 1 घंटा में 4 यूनिट पानी खाली करेगा और ये भरेगा। दोनों पाइप को खोला गया, यानी दोनों को साथ में खोला, दोनों का एक साथ का काम कितना हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया, क्योंकि जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, आ जाएगा कितना, 6। ये तो हो गया दोनों का क्या, दोनों का 1 घंटे का काम। यानी दोनों पाइप यदि मिलकर काम करेगा तो 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर सकता है। लेकिन भरना कितना है, बोल रहा है कुंड आधा खाली है, तो आधा खाली है यानी आधा ही भरना है। तो टोटल कितना था क्षमता, 78, आधा खाली है यानी आधा भरना है, तो आधा काम हो जाएगा कितना, 78 का आधा हो जाएगा 39, यानी इतना पानी भरना है। किसको, दोनों पाइप को। तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 39, क्योंकि आधा काम। भरना किसको है, दोनों को, और दोनों का क्षमता कितना, 6। काट देंगे तो 13 तिया 39, 3 दूना 6, 13 में 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10, क्या घंटा। यानी दोनों मिलकर आधे खाली टैंक को कितना देर में भर देगा, 6.5 घंटा में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 6.5 घंटा, जो कि इससे भी आया था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। अधिक का मतलब जितना पहले लग रहा था उतना से 1 घंटा अधिक। कैसे, टैंक था, ठीक है, जब इसको भर रहा था कोई नल, जब इसको नल भर रहा था तो 9 घंटा में भर दे रहा था, यानी भरने वाला जो है इनलेट पाइप भरने वाला 9 घंटा में भर दे रहा था। लेकिन देखा गया कि इसमें से कुछ लीकेज भी है, यानी पानी बाहर भी आ रहा है, जिसके कारण इनलेट प्लस लीकेज वाला यानी आउटलेट पाइप जो है दोनों मिलकर यदि भरना चाहे, यानी इधर से निकल भी रहा है इधर से भर भी रहा है, तब कितना समय लगेगा टंकी को भरने में। कहने का मतलब यह है कि ये जिस स्पीड से भर रहा है उस स्पीड से पानी नहीं निकल रहा होगा, इसलिए भर जा रहा है। तब कितना बोल रहा है, लेकिन एक रिसाव के कारण 1 घंटा का अधिक समय लगता है, यानी 10 घंटा लग जाएगा। कब, इनलेट और आउटलेट, यानी कि भरने वाला
और पानी निकालने वाला, दोनों पाइप यदि काम कर रहा होगा तब। तो क्या करना हम लोग को, यहाँ समय कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट दोनों को गुना करेंगे। अब बटा में क्या, तो एक भरने वाला है, भर रहा है, और दूसरा बोल रहा है कि भरने वाला और रिसाव दोनों है, यानी भर भी रहा है, और इधर से अगर रिसाव नहीं होता यानी पानी न निकल रहा होता तो सीधे 9 घंटा में भर जाता। लेकिन बोल रहा है क्या कि जैसे जैसे ये भर रहा है यहाँ से लीकेज भी हो रहा है, तो भरना यानी इनलेट और आउटलेट पानी निकलना, तब 10 घंटा का लग जा रहा समय। तो बोला कि रिसाव की वजह से ये कितने समय में खाली हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि पूरा टंकी भर गया हो और इस नल को यदि बंद कर दिया जाए तो अकेले रिसाव के कारण पानी कितने देर में बाहर निकल जाएगा, यानी कि आउटलेट पाइप का समय निकालना है। तो इसका निकालना है, यानी कि इन दोनों में से इनलेट पाइप को घटा देंगे तब आउटलेट बचेगा, यानी कि नीचे क्या करना है, इन दोनों का अंतर लिखना है। तो अंतर कितना आ जाएगा, 1 गुना करेंगे 90, तो क्या हो जाएगा 90 घंटा में रिसाव के कारण, यानी जब टंकी भरा हुआ होगा और सिर्फ रिसाव के कारण पानी निकल रहा होगा, यानी इस नल से कोई मतलब नहीं है, टंकी भरा हुआ है और सिर्फ रिसाव के कारण पानी बोला जाएगा कितने घंटे में बाहर निकल जाएगा, तो 90 घंटा में पानी टंकी से बाहर निकल जाएगा रिसने के कारण। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 90 घंटा। इसी को हम लोग बना सकते हैं क्षमता निकाल करके भी। इसको खुद से आप ट्राई कीजिए कि क्षमता निकाल कर ये कैसे बनेगा।